नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं आज 4 अप्रैल सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने थाईलैंड के पीएम पाइंतोंगतान शिव यात्रा के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सबसे पहले पीएम मोदी ने 28 मार्च को भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने भारत और थाईलैंड के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि सदियों पुराने संबंध हमारी गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कड़ियों से जुड़े हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार ने हमारे लोगों को जोड़ा है। रामायण की कहानियां थाई लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इससे पहले थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचकर पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद थाई रामायण का मंचन देखा। यहाँ रामायण को रमाकेन कहा जाता है। इसके बाद पीएम मोदी ने थाईलैंड के पीएम पाइंतोंगतान शिनवात्रा से द्विपक्षीय मुलाकात की। वे दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है। इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने व्यापारिक संबंधों पर चर्चा की। जैसलमेर के बीजेपी विधायक छोटू सिंह भाटी के बेटे भवानी सिंह भाटी को रॉयल्टी ठेकेदार शैतान सिंह ने लोगों ने जमकर पीटा। उनके सिर पर चोटें आई है। फॉर्च्यूनर गाड़ी में तोड़फोड़ की और नाके पर आग लगा दी। हमले का वीडियो भी सामने आया है। उधर रॉयल्टी ठेकेदार ने खुद पर हमला होने की बात कही। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया, झगड़े का मुख्य कारण रॉयल्टी की दरों को लेकर है। मामले ने 26 लोगों को डिटेन किया है। हालांकि दोनों तरफ से कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया है, लेकिन एहतियात के तौर पर रॉयल्टी नाके के पास पुलिस बल तैनात किया गया है। कच्चे नाके को आग किसने लगाई, इसकी पड़ताल की जा रही है। फिलहाल शांति है। तेलंगाना बीआरएस के 10 बागी विधायकों की अयोग्यता वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को उनके एक बयान पर फटकार लगाई। रेवंत रेड्डी ने 26 मार्च को तेलंगाना विधानसभा में 10 विधायकों को संबोधित करते हुए बोला था कि राज्य में कोई भी उपचुनाव नहीं होने वाले हैं। कोर्ट ने कहा कि हमको नेताओं के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम लोकतंत्र के अन्य 2 स्तंभों का सम्मान करते हैं, नेताओं से भी यही अपेक्षा करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को संयम रखना चाहिए। इस याचिका की सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने किया। कोर्ट ने कहा कि क्या हमने गलती कर दी जब हमने कोर्ट की अवमानना करने के लिए आप पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा को लेकर बेरोजगार में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। 2 अप्रैल तक इस भर्ती परीक्षा के लिए 7 लाख से अधिक आवेदन जमा हो चुके हैं और जिस गति से आवेदन आ रहे हैं, ऐसा अनुमान है कि यह आंकड़ा जल्द ही 20 लाख को छू सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 10वीं पास परीक्षा के लिए सरकारी नौकरी का यह शानदार अवसर प्रदान किया गया है। इसके कारण आवेदन प्रक्रिया में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। रोजाना औसतन 50,000 से अधिक आवेदन इस परीक्षा के लिए आ रहे हैं, जो इस भर्ती के प्रति बेरोजगारों की रुचि को दर्शाता है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। उन्होंने कहा, व्यापक चर्चा के बाद तैयार किए गए बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया था। वक्फ को लेकर जेपीसी ने जितना काम किया, उतना काम किसी कमेटी ने नहीं किया। इससे पहले बुधवार देर रात तक चर्चा के बाद इस बिल को लोकसभा से पारित कर दिया गया। रिजिजू ने राज्यसभा में कहा, संशोधित बिल में मुसलमानों के धार्मिक क्रियाकलापों में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप कोई गैर मुस्लिम नहीं करेगा। हमने ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी पर केंद्रित बदलाव किए हैं। हम किसी की धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। गरीब मुसलमानों को न्याय मिले, हमारा यही उद्देश्य है। राजस्थान के नए जिले बालोतरा में लंबे समय से सिवाना की पहाड़ियों में दुर्लभ खनिज की खोज की प्रामाणिकता सिद्ध हो गई है। 1,11,845 टन दुर्लभ खनिज मौजूद हैं। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग ने इसकी ताकीद की है। राज्य में 35 दुर्लभ खनिज परियोजनाएं और 195 खोज परियोजनाओं में अब बालोतरा के सिवाना इलाका शामिल है। चीन की मोनोपोली तोड़ने वाले इन खनिजों पर अब अन्वेषण से आगे तक परमाणु ऊर्जा विभाग कार्य कर रहा है। बाड़मेर जिले के सिवाना में रेयर अर्थ का बड़ा खजाना होने के संकेत 1 दशक पहले भी मिले थे। परमाणु ऊर्जा विभाग ने वर्ष 2021-22 में इस कार्य को प्रारंभ किया। इसमें G4 और G3 के स्तर पर कार्य चल रहा है। बाड़मेर जिले के प्रसिद्ध बल्लीनाथ तिलवाड़ा का प्रसिद्ध पशु मेला लग गया है। इस मेले में अलग अलग जगह से बड़ी संख्या में किसान और पशुपालक शामिल होते हैं। तिलवाड़ा पशु मेले में इस बार ऊंट अधिकतम 32,000 रुपए में बिका और कम से कम 23,000 में। मेले में 545 ऊंट पहुंचे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल 500 पशु अधिक पहुंचे। प्रशासन और राज्य सरकार के स्तर पर मेले को लेकर 3 महीने की प्लानिंग हो तो भारत प्रसिद्ध मेले में की आवक आने वाले सालों में 3 से 4 गुना बढ़ सकती है। श्री रावल मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में इस बार 2300 घोड़े, 545 ऊंट और 114 गोवंश पहुंचे। मेले में पिछले साल से करीब 500 पशु अधिक पहुंचे। पशुओं की खरीद फरोख्त में घोड़ा अधिकतम 5,51,000 रुपए में बेचा गया। वहीं ऊंट की अधिकतम कीमत 32,000 रही। ऊंट की कीमत जहां पिछले मेलों में 10 से 20,000 तक आ गई है, यह बड़ा बदलाव आया है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए जारी आंसर की पर मांगी गई आपत्तियों का निस्तारण 1 पखवाड़े में हो जाएगा। माना जा रहा है कि इसके बाद 20 अप्रैल तक संशोधित अंतिम आंसर की जारी की जाएगी। बोर्ड प्रशासन मई के प्रथम सप्ताह में रीट का परिणाम निकालने के प्रयास में है।
बोर्ड ने आंसर की जारी करने के बाद प्राप्त आपत्तियों का अध्ययन शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में पटाखे बनाने, स्टोर करने और बेचने पर लगे प्रतिबंध को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा, वायु प्रदूषण का स्तर काफी समय से खतरनाक बना हुआ है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा सड़कों पर काम करता है और प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित है। पीठ ने कहा कि हर कोई अपने घर या ऑफिस में एयर प्यूरिफायर नहीं लगा सकता। जब तक कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि ग्रीन पटाखों से बहुत कम प्रदूषण होता है, तब तक पिछले आदेशों पर पुनर्विचार करने का सवाल ही नहीं उठता। सुनवाई के दौरान निजी रूप से पेश इंजीनियर मुकेश जैन ने कहा कि पटाखे पर पाबंदी का फैसला ठीक नहीं है। पटाखे पर्यावरण साफ करते हैं। उन्होंने दलील दी कि पटाखे पर बैन अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा संचालित खेल अकादमियों में वर्ष 2025-26 के लिए चयन स्पर्धा 7 अप्रैल से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगी। जिला खेल अधिकारी डॉक्टर महेश पालीवाल ने बताया कि बालिका फुटबॉल अकादमी कोटा, बालक फुटबॉल अकादमी जोधपुर, बालक कुश्ती अकादमी भरतपुर, बालक साइकिलिंग अकादमी बीकानेर के लिए चयन स्पर्धा 7 और 8 अप्रैल को, बालक एथलेटिक्स अकादमी गंगानगर, बालिका एथलेटिक्स अकादमी जयपुर, बालक एथलेटिक्स अकादमी अजमेर, पैरा खेल अकादमी एथलेटिक्स एंड पावर लिफ्टिंग जयपुर के लिए 9 और 10 अप्रैल, बालिका वॉलीबॉल अकादमी जयपुर, बालक वॉलीबॉल अकादमी झुंझुनू, बालिका तीरंदाजी अकादमी जयपुर, बालक तीरंदाजी अकादमी उदयपुर, बालक तीरंदाजी अकादमी डूंगरपुर के लिए 15 और 16 अप्रैल, बालिका हॉकी अकादमी अजमेर, बालक हॉकी अकादमी जयपुर, बालक कबड्डी अकादमी करौली, बालक एवं बालिका कबड्डी अकादमी चूरू के लिए 17 और 18 अप्रैल को चयन स्पर्धा होगी। जोधपुर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने गुरुवार को आगोलोई स्थित स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर अनुपस्थित को नोटिस देने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने गुरुवार को फलोदी के देचू उपखंड में होने वाली जनसुनवाई में भाग लेने के लिए जाते समय मार्ग में आगोलोई स्थित पीएचसी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष चौधरी उपस्थित नहीं मिले। वहीं उपस्थित रजिस्टर में 1 अप्रैल से उनके हस्ताक्षर भी नहीं थे। इस पर संभागीय आयुक्त ने सीएमएचओ से डॉक्टर चौधरी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने पीएचसी परिसर, लेबर रूम आदि का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जयपुर में आईपीएल के आयोजन के दौरान दर्शकों की सुरक्षा सहित आयोजन से जुड़े इंतजामों के लिए जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में आईपीएल के आयोजन के संबंध में बैठक हुई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को दर्शकों के लिए निःशुल्क पेयजल व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जिला रसद अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को मैच के आयोजन के दौरान परोसे जाने वाले भोजन व अन्य खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता जांच करने और अस्थायी रसोइयों में साफ सफाई करने के निर्देश दिए। चूरू में मदीना मस्जिद के पास आयोजित विचार गोष्ठी में वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया गया। चूरू जिला मुस्लिम वक्फ बोर्ड के डॉक्टर जमील चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने बहुमत का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों को अपनी कमेटियां होती है, लेकिन सरकार सिर्फ वक्फ को निशाना बना रही है। उनका मानना है कि सरकार अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों से अपने परंपरागत वोट बैंक को साधना चाहती है। सिरोही प्रशासन ने कांग्रेस पार्टी को सरजवाब गेट पर आम सभा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस 5 अप्रैल को आदर्श सोसाइटी घोटाले, यूआईटी आबू रोड के सीमा विस्तार और जवाल नगर पालिका समाप्त करने सहित अन्य जनहित के मुद्दों पर सभा करना चाहती थी। उपखंड अधिकारी ने पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर यह अनुमति नहीं दी। प्रशासन का कहना है कि नवरात्रि और रामनवमी के कारण बाजार में भीड़ रहेगी। सरजवाब गेट चौराहा मुख्य बाजार का प्रमुख मार्ग है और यह जगह संकरी है, जिससे यातायात एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होगी। कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध किया। राजस्थान ने फार्मर रजिस्ट्री में देश भर में पहला स्थान हासिल कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों को योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री हेमंत मीना ने समीक्षा बैठक में बताया कि अब तक 73 लाख से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है और जल्द ही इसे 100% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। बैठक में सीमा ज्ञान, भू रूपांतरण और राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया गया है। राजस्व मंडल के नवाचारों से न्याय प्रक्रिया तेज हुई है, जिससे आम जन को राहत मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।